मैडम चलिए 2 बज गए, खाना खाइए चलिए। अरे बेटा काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? पहले काम तो करने दे। काम वाम सब होता रहेगा, खाना भी जरूरी है, खाना खाइए चलिए। बेटा देख रहा है ना क्लाइंट बैठे हुए हैं, पहले काम कर लेती हूँ फिर खा लूंगी। तू रख दे मैं खा लूंगी। किसका आ गया? हाँ मैडम अभी खाना खा रही है, बाद में बात करेगी। हाँ अरे पूछा भी नहीं कौन है क्या जरूरी होता बेटा, तूने फोन काट दिया। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, परेशान करेंगे बेवजह। आप खाना खाइए और आप लोग भी जाइए ना, खाना खाइए चलिए चलिए चलिए। बेटा मेरी बात सुन, देख अभी वो लोग आए हैं क्लाइंट हमारे, डील करनी है मुझे, मैं बाद में खा लूंगी। तू जा, तू रख दे मैं खा लूंगी। को कुछ नहीं सुनना है, हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। और क्लाइंट आया तो क्या हुआ, आप लोग भी जाइए खाना खाइए चलिए। खाने के लिए इंसान कमाता है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या तरीका है? ये 2 कौड़ी का फटीचर इंसान आपके कैबिन में ऐसे कैसे आ सकता है? आपको दिख नहीं रहा कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे? करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है हमें, ऐसे कोई भी आ जाएगा आपके कैबिन में? और ये क्या तरीका है? इसने फोन उठा के फोन काट दिया। अगर किसी बड़े क्लाइंट का कॉल आया आपके पास और अगर आपका फोन स्विच ऑफ आए तो आपकी तो करोड़ों की डील चली जाएगी ना मैम। ये क्या तरीका है? क्या घटिया हरकत है ये। एक थप्पड़ मारूंगे ना घुमा के, तुम्हारी सारी ये दादागिरी और हिगड़ी निकल जाएगी। इस कंपनी के चपरासी हो ना तो वही बनकर रहो। तुम्हें किसने हक दिया इस कंपनी के ओनर के कैबिन में आकर उनके साथ ये बदतमीजी करने का? ये खाना क्यों लेकर आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है मैम हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा ये खाना खाएंगी? हाँ ऐसा करो, ये लंच लो और बाहर निकलो अब यहाँ से। मीटिंग चल रही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और तुमने कैसे फोन बंद किया मैम का? हाँ हमारी कंपनी को मैम ने ईमेल किया है, वहां से रिवर्ट आना होगा। कैसे बात करेंगी मैम? बिल्कुल सही बोला मैम, ये क्या तरीका है? और आपको तो पता है ना ऐसे किसी को भी अपने कैबिन में नहीं बुलाते मैम। आपकी रेपुटेशन की बात है मैम, ऐसे कोई भी अगर आ जाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कम ऑन मैम, इसको बोलो निकले यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम, सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, आप लोगों के साथ जल्दी मीटिंग थी तो नाश्ता भी नहीं किया है इन्होंने। इनको बीपी की दिक्कत है ना, अगर दवाई नहीं लेंगी तो परेशान हो जाएंगे। काम हम तो होता रहेगा, तो मैं सोचा कि गर्मा गर्म इनका सब्जी बना लेता हूँ। आलू पसंद है इनको बहुत ज्यादा, तो आलू जीरा का सब्जी और रोटी लाए थे, खा लेंगी तो ठीक रहेंगे। बस उनके बारे में सोच के आ गए हम तो। अरे बस, ये इमोशनल ड्रामे देने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे गरीब लोग ना जानबूझ के ये सब करते हो ताकि इन जैसी अमीर औरतों का फायदा उठा सको। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। मैम देखिए, मैं जानती हूँ ये एक बहुत अच्छी इंसान है आप, इसलिए हर इंसान को एक तरीके से देखती है और इसलिए इन जैसे फटीचरों को भी अपने कैबिन में बुलाती है। बट मैम कम ऑन, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका एक एम्पायर है, आपकी एक एमएनसी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। अगर ऐसे फटीचर आपके पास आएंगे मैम, आपका रेपुटेशन खराब होगा मैम। कम ऑन, ये कैसे खड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पे? वही तो मैम, आपकी कंपनी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मैम आपकी कंपनी में हम तो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। अब उनके सामने अगर इस तरह से ये 2 कौड़ी का चपरासी आपके कैबिन में घुसकर आपके साथ बदतमीजी करेगा, अपना ये सड़ा हुआ घर से बनाया हुआ खाना लाकर आपको खिलाएगा, तो इससे आपकी कंपनी की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मैम। हम लोग तो एक बार को झेल भी जाएं, लेकिन वो लोग तो आपके साथ डील कैंसिल कर देंगे। मैम आप अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करा रही है इस फटीचर के चक्कर में? तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है यहाँ पर? मीटिंग के बीच में दुविधा तो तू बन ही गया है। अब ये सड़ा सा खाना उठा और निकल यहाँ से। कि गंदा सा खाना बनाकर लेकर आया है। तुझे पता भी है मैम कितना साफ खाना खाती है? तुझे पता है मैम पानी भी पीती होंगी ना, तो मिनरल वाटर पीती होंगी। और तू अपने वो झोपड़ी वाले घर में से निकाल कर ये खाना लेकर आया है और सोच रहा है कि मैम तेरा ये बनाया हुआ खाना खाएंगी? लेकर चला जा वरना मैं इसको डस्टबिन में डाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ले जाते हैं। मैडम आप काम कर लीजिए। हम सनी एक मिनट, ये आप लोग इतनी देर से जो बोल रही हैं, आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? मैम ये कैसे सवाल है? और जानना क्या है इस फटीचर के बारे में? इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 कौड़ी का नौकर है यहाँ पे। देखो ना मैम कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भाई अगर तुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो अपने कपड़े धो ही लिया कर। तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तुझे जैसे फटीचर के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं यही बहुत है। इसको धो के तो पहन लिया कर गवार। तुझे पता है किसके कैबिन में आता है तू? गंदे गंदे कपड़े पहन के आ जाता है। वही तो मैम, इसको क्या जानना है? ना तो इसके पास पैसा है, ना शोहरत है, ना रुतबा है। इन जैसों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। और आपने इनको इतनी छूट दी हुई है कि ये आपके कैबिन में आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका फोन ऑफ कर दिया, आपको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। मैम मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, आप इनके ऊपर ना थोड़ी रोक लगाइए। ये गरीब लोग हैं, आप इनको अगर जरा सी ढील देंगे ना तो ये आपके सर पे चढ़कर नाचेंगे और हो सकता है आपको लूट भी ले, क्योंकि ये ना गरीब लोग हैं। इनका ईमान पैसा देख के यूं डोल जाता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। और वैसे भी मैम आजकल ना बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये 2 कौड़ी के चपरासी नौकर गरीब लोग ना अमीरों के घर में काम करने तो आते हैं,
कंपनीज में काम करने आते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पैसा आता दिखता है ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं और अमीर लोगों को लूट के चले जाते हैं। हो सकता है मैम ये भी उन्हीं में से एक हो। अब किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं है ना कि तो ईमानदार है या फिर बेईमान। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? कर दी मीटिंग खराब, अब जा यहाँ से। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं इतनी देर से सुने जा रही हूँ। आप दोनों क्या जानती हैं उसके बारे में? अभी मैंने बोला ना, ये मेरा बेटा है। आपने बिना कुछ जाने उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं, और उसने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आया है, और अभी उसने आप दोनों को शायद सॉरी भी बोला है। वो जा भी रहा था खाना लेके, उसके बाद भी आप लोग बिना जाने उसके इतना कुछ सुनाए जा रही हैं। क्या जानती हैं इसके बारे में? सिर्फ इसका हुलिया देकर आप दोनों जज कर रही हैं कि वो नौकर है, गरीब है, तो इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। जरूरी नहीं है ना कि जो इंसान गंदे कपड़ों में है, साधारण सा है, तो वो दिल का भी बुरा होगा, वो भिखारी होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। What? ये चपरासी आपका बेटा? मैम मजाक मत कीजिए, इसकी तो शक्ल भी नहीं मिल रही है आपसे, ये कहां से आपका बेटा हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला है हिमांशी ने। मैम कम ऑन, देखो मैम, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए हर किसी को लड़का होता है तो उसे बेटे की नजर से देखते हैं, लड़की होती है तो बेटी की नजर से। बट मैम ऐसे किसी भी फटीचर इंसान को अपना बेटा नहीं बनाते। देखो मैम, आज हम आए हैं, हम आपकी बात समझ जाएंगे, पर मैम हमारी जगह कोई फॉरेन क्लाइंट आ गया तो मैम आप पे हंसेगा। कम ऑन मैम, हमें अच्छे से पता है कि ये इसका क्या काम है। कोई बात नहीं मैम, चल निकल यहाँ से। सही बोला मैम अर्जिता ने, बिल्कुल। अगर ये सच में आपका बेटा होता ना, तो ये सड़े से गमछे में और चप्पलों में ऑफिस नहीं आता, बल्कि महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ी में घूमता और अच्छी पर्सनालिटी बनाकर इस ऑफिस में आता। रुतबा होता आपके बेटे का, देख के पता चल जाता कि ये आपका बेटा है। ये आपका बेटा किसी एंगल से नहीं लग रहा, और ना ही है। अब मैम कहने को तो आप किसी को भी अपना बेटा बेटी बना लो, लेकिन सच में थोड़ी हो जाता है। हम जानते हैं कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आप सबको अपना बेटा और सबको अपनी बेटी मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके घर काम करने आएगा, जो भी आपके ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम करने आएगा, आप उसको अपना बेटा मान लेंगी। मैम बहुत बड़ी उपाधि है ये, आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो मैम इसे अपना बेटा मानकर। सॉरी टू से, बट आप दोनों को पता है ये मेरा ही बेटा है, मुंह बोला बेटा। मैंने इसको गोद लिया है। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे बहुत सालों तक, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। तब से मैंने ही इसको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये चाहता ना मैम, तो बहुत अच्छी कंपनी में इसकी भी नौकरी हो सकती थी, क्योंकि इसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अहमियत नहीं दी, इसने मुझे अहमियत दी। इसने बोला अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी हो जाएगी, शायद विदेश चला जाऊं। अगर मैं विदेश चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसने आगे पढ़ाई नहीं की। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आप लोगों को पता है मेरा भी बेटा है, उसने पढ़ाई चूज की मुझसे ऊपर, और आज वो विदेश में नौकरी करता है। अगर ये चाहता ना, ये भी विदेश जाके पढ़ाई कर सकता था, नौकरी कर सकता था, वहीं लाइफ सेटल कर देता, लेकिन नहीं, इसने मुझे चूज किया। आप दोनों को पता है इसको किसी चीज के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी दवाइयाँ, मुझे खाना, मुझे चाय कब चाहिए, मुझे बाहर कब जाना है, किसके साथ मीटिंग है, ये सारी चीजें इसको याद है। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं होती, वो चीज मेरे आगे हाजिर हो जाती। आप दोनों ने क्या जज किया? गरीब है, भिखारी है, नौकर है, तो शक्ल भी नहीं मिलती, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैडम आप दोनों को बता दूं, खून का ही रिश्ता सब कुछ नहीं होता। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है, इमोशंस भी बहुत बड़ी चीज होती है, और वो इमोशंस ना मेरा इसके साथ है, इसलिए ये मेरा बेटा है। तो जरा सोच समझ कर बोलिए। मेरा अपना खून मुझे छोड़कर विदेश चला गया, और ये पराया मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है। वी आर रियली सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आपका मुंह बोला बेटा है,
अगर हमें पता होता तो हम इनके साथ ऐसा कभी नहीं करती। सुनो, हमें माफ करना, हमने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। पर मैम, ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि आपने एक चपरासी को अपना बेटा बनाया हुआ है और आप चाहे भी तो इसे नहीं बदल सकती, क्योंकि गरीबी ना इसकी रग रग में बसी हुई है और हमें दिख रहा है। जाहिल गवार को अपने बेटा बनाया हुआ है। मैम, मैं आप दोनों को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज इसको नौकर बोलना बंद कीजिए। आप बार बार इसको नौकर मत बोलिए, ये मेरा बेटा है। एक बार में बात समझ नहीं आती आप लोगों को? कितनी बार बोलूंगी मैं? सॉरी टू से मैम, पर नौकरी दिख रहा है तो नौकरी तो बोला जाएगा। आपका बेटा होता ना तो इसे पता होता कि कैबिन में अगर बॉस के आते हैं तो कैसे कपड़े पहन के आते हैं। मैम छोड़िए ना, आपका बेटा, आपका नौकर, आपका चपरासी, आपकी एमएनसी, पर डील हमारी है। आप इस पे साइन कर दीजिए, हम चलते हैं। मैडम, आप लोगों को क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी और ये डील डन कर दूंगी? मैं उन लोगों के साथ डील करना बिल्कुल पसंद नहीं करती जिनको ना तो लोगों की रिस्पेक्ट है, ना ही किसी के लिए इमोशंस है। मुझे ऐसे लोगों से डील बिल्कुल नहीं करनी। तो प्लीज आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। मैम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप पागल हो गई हैं? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पर मैम यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक नौकर को नौकर ही बोला जाएगा। अगर आप बेटा भी बोल देंगे तो वो बेटा नहीं बन जाएगा। ऐसे कोई भी आ जाएगा अगर आपके कैबिन में, आप उसे बेटा बोलोगे तो आपके लिए हो सकता है वो आपका बेटा हो, बट हमारी जगह कोई और भी होता तो आपकी ये बात को नहीं ले पाता। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नौकर हमेशा नौकर रहता है, बेटा नहीं बनता। मैम, टीचर के लिए आप इतनी इंपॉर्टेंट डील को कैंसिल कर रही हैं। आपको पता है ना कि इस डील से आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट है, उसके बाद भी आप ऐसा कर रही हैं। मैम देखिए, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा हमें, एंड वी नीड टू क्रैक दिस डील। देखिए, हमने जो भी बोला अगर आपको बुरा लगा है तो वी आर सॉरी फॉर दैट, पर मैम सच यही है कि एक नौकर है और नौकर ही रहेगा। आपके कहने से ये आपका बेटा नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली मैम, हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपका बेटा है, आपको इसे बेटा बनाना है या किसी को भी बनाना है, आप बनाइए। आप हमारा नुकसान मत कराइए मैम। देखिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। हमारे बिहेवियर की वजह से हमारी डील पे फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम श्योर। मैम प्लीज, मुझे आप लोगों से डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरे बेटे की रिस्पेक्ट नहीं करता वो मेरी कंपनी में लोगों की क्या रिस्पेक्ट करेगा? क्या डील करूंगी मैं आप लोगों के साथ? आप लोग इंसानियत से बढ़ के ना पैसे को चूज करती हैं। आप लोग पैसों की भूखी हैं, काम की नहीं। तो आप लोगों को जहां डील मिले ना पैसे वाला, वहां डील कीजिए। मुझे इंसान से डील करनी है, पैसे वालों से नहीं। गेट आउट। मैम, पर आई से लीव मी अलोन। गेट आउट। मैडम क्या करा आपने? ये नुकसान क्यों कर लिया? खाने के चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया ना आपको। सलीम बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? मेरे लिए तू क्या है ये जानता है ना? मैं तुझसे ऊपर डील रखूंगी क्या? तुझे लग रहा है ना मैंने नुकसान कर दिया? तो ठीक है, आज तू खाना नहीं खिलाएगा ना, फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। मैं काम करती हूँ अपना, जा तू। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कैसे भूखी रहेंगे आप? खाना खा लीजिए, गर्म है अभी, हम रसोई में जाके काम कर लेते हैं। ठीक है, तुझे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तू काम कर ले। मैं आज पूरे दिन भूखी रहूंगी, खाऊंगी ही नहीं। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करती हैं। खिला रहे हैं अपने हाथों से खाना आप। एक थप्पड़ खींच के मारूंगी तुझे अब अगर दोबारा मैडम बोला तो। माँ हूं मैं तेरी, बचपन से इसलिए नहीं पाला कि तू मुझे मैडम कह के बुलाए। अरे वो तो वो बेवकूफ थी जो तुझे समझ नहीं पाई बेटा, पर तू तो जानता है ना तू मेरे लिए क्या है। माँ हूं मैं तेरी, मैडम। तूने कुछ खाया? नहीं माँ, आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? कोई बात नहीं, आज हम दोनों साथ में खाएंगे। चेयर ला, माँ बेटे बैठ के खाएंगे।